आप सबको प्यार सलाम प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से। क्या हम आखिरी समय में आ चुके हैं? दुनिया का अंत बिल्कुल करीब आ चुका है। विचार करें, जो बाइबल में लिखा है क्या वो सत्य होता चला जा रहा है? और कौन कौन सी घटनाएं इस पृथ्वी पर ऐसी हो रही हैं जो यीशु मसीह के आगमन को और भी नज़दीक करती चली जा रही हैं, और जिससे हम समझ सकते हैं कि यीशु मसीह का आगमन कितना करीब हो चुका है, क्या पूरा हो चुका है और क्या पूरा होने वाला है। इस सब के विषय में हमें जानकारी अवश्य होनी चाहिए। लोग भिन्न भिन्न बातें कर रहे हैं, भिन्न भिन्न विचारधारा के साथ हैं, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल अलग है। मैं बाइबल के अनुसार अगर ना बहुत सारी बातों को करने लगूंगा तो बहुत लंबा समय हो जाता है, जैसे मैं अक्सर है ना ये बात बोलता हूँ। लेकिन कुछ बातों पर तो हम चिंतन मनन कर ही सकते हैं। कम समय में कुछ बातों पर हम चिंतन मनन कर ही सकते हैं, उन पर ध्यान दे सकते हैं। ना भूलें कि यीशु मसीह के आने से पहले कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटने वाली हैं, और जो घटनाएं घटने वाली हैं उन घटनाओं के विषय में अगर आपको मालूम होगा तभी तो आप ना उस पर चिंतन मनन करेंगे, वरना नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि बाइबल के अनुसार एक घटना और घटित होने वाली है कि शांति के विषय में जो हम पढ़ते हैं, इस पृथ्वी पर यीशु मसीह के आने से पहले एक व्यक्ति ऐसा भी आएगा जो शांति की स्थापना करने की बात करेगा, लेकिन शांति इससे बहुत परे होगी। उसके मन के अंदर कुछ अलग विचार होंगे, अलग विचारधाराएं होंगी, और इस बात पर ना वो सहमत नहीं होगा कि जो परमेश्वर चाहता है ठीक वैसा हो। और आपको बता दें कि उसी समय में प्रभु यीशु मसीह का भी आगमन होगा। लेकिन क्या हम ये सोचें कि ना वो आगमन जो है बिल्कुल बहुत करीब हो गया है? क्या उसकी शुरुआत हो चुकी है? तो मैं कहूँगा यस, हाँ, आज के दिन में हम इस बात को बोल सकते हैं कि उसकी शुरुआत हो चुकी है, और वो बिल्कुल हमारे सामने नज़र आता है। आज दुनिया के जो 3 महत्वपूर्ण धर्म हैं, उन धर्मों में जो महत्वपूर्ण हैं, नंबर 1 यहूदी यानी इस्राएली लोग, नंबर 2 क्रिश्चियंस लोग, नंबर 3 मुस्लिम लोग। ये तीनों धर्म एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर आने के लिए तैयार हैं जिस प्लेटफॉर्म की पूर्ति यीशु मसीह के आगमन के निमित्त की जा रही है। और अभी पिछले कुछ समय पहले, कुछ वर्षों पहले, पोप फ्रांसिस जो इस वक्त कैथोलिक के पोप हैं, उन्होंने सारे धर्मों के धर्म अगुवों को मिला करके एक धर्म संसद, हम इसको हिंदी में धर्म संसद बोलेंगे, यानी सबकी एक पार्लियामेंट्री मीटिंग बुलाई, और ना उसमें कहा गया कि हम पूरी दुनिया में एक ही धर्म के अनुयायी बनेंगे, और इस पर ना सहमति बन गई, और पूरी दुनिया के जितने भी ना लोग हैं वो सब एक धर्म के अंदर आ जाएं। और मैं आपको बता दूं, उसका नाम वन वर्ल्ड वन रिलीजन रखा गया है, यानी कि एक दुनिया एक ही धर्म, एक दुनिया एक धर्म। तो मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया के अंदर उसकी नींव रखी जा चुकी है, और ये यीशु मसीह के आने से पहले की प्रक्रिया है। क्योंकि मैं इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि कुरान शरीफ के अनुसार भी कुछ इस तरीके की ना बातें हैं, वहाँ पर भी मैं आपको उस लेकर के जाऊंगा, और जो आपका तौरात के जरिए भी है ना मैं आपको थोड़ा सा ना हिंट दूंगा, आप है ना उस पर चिंतन मनन कर सकते हैं। इस वक्त में दुनिया की तमाम जो आबादी है उसका 2/3 से ज़्यादा जो है वो एक ऐसी फैमिली से निकल करके आता है जिसका बाप एक है, और उस बाप का नाम, उस अब्बा का नाम वो है अब्राहम। और ये लोग कहते हैं कि इसको एक नाम दिया जाए, और वो नाम क्या होगा? अब्राहमिक फैमिली हाउस, यानी कि एक ऐसा जगह बनाएंगे जहां पर हम सारे धर्मों को इकट्ठा कर सके, और लोगों को एक हेडक्वार्टर बनाएं, और वहां से एक संदेश भेजें कि वो लोग ना इस पूरी दुनिया के अंदर
इस बात को माने कि एक ही धर्म है, और वो कहेंगे कि मानवता की लिए बात कर रहे हैं, लेकिन मानवता उनके पास में नहीं होगी। अंदर कुछ और होगा और बाहर कुछ और होगा। तो मैं आपको बताता चलूं इस बात को कि वन वर्ल्ड वन रिलीजन का हेडक्वार्टर बन चुका है। वन वर्ल्ड वन रिलीजन का हेडक्वार्टर जो कि बन चुका है, मैं आपको बता देता हूं। और ये जो हेडक्वार्टर है ये बहुत ही अच्छा और खूबसूरत है। इसको आप देख सकते हैं, ये उसका हेडक्वार्टर है। अगर इसको ये नाइट में कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। अब मैं इसके जब मैं वीडियो में डाल दूंगा बाद में भी आप उसको देख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं ये हेडक्वार्टर है कहां। यूएई में हेडक्वार्टर बन चुका है। यूएई कुवैत के अंदर अबू धाबी में ये जो हेडक्वार्टर है अबू धाबी में बना है, और इसकी शुरुआत इसी साल 2022 में होने वाली है। इसी साल 2022 में होने वाली है। इसके जो मेन कैरेक्टर हैं, जो मेन 3 कैरेक्टर हैं, उनको सुन लीजिए। शेख रहमान, ये बड़े अगुवे हैं मुस्लिम रिलीजन के। पोप फ्रांसिस जो कि क्रिश्चियन रिलीजन के ना हेड हैं, बेसिकली है ना कैथलिक के, प्रोटेस्टेंट के नहीं है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो सकती है। और इसराइल के रब्बी एम्ब्रुस यानी जो गुरु हैं, वो इन तीनों ने मिल करके वो बनाया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर एक और प्रक्रिया है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 3 बिल्डिंगें बनाई हैं। 3 बिल्डिंगें आप देख सकते हैं, ठीक है। एक चर्च है, एक मस्जिद है, और एक यहूदियों का आराधनालय है। ये तीनों को एक जगह बनाया गया। ये अबू धाबी में है, यूएई में, जिसकी शुरुआत इसी साल होने जा रही है। और ये खुदावंद यीशु मसीह के आने से पहले ये होना बहुत ज़रूरी था। एक और है ना, मैं बात बता दूं कि इराक के विषय में बाइबल की प्रोफेसी है कि इराक जो है चारों तरफ से घिर जाएगा और उस पर अटैक होगा। वो हो चुका है। दूसरी एक और भविष्यवाणी है जो कहना सीरिया के विषय में है। सीरिया तबाह होगा, नाश होगा, और सीरिया की बुरी हालत हो जाएगी, और सीरिया में हाहाकार मचेगा। तो जिसको कुरान शरीफ के अंदर शाम कह करके बुलाया गया है, और अभी हम लोग सीरिया के नाम से जानते हैं। बाइबल में सीरिया ही दिया है, लेकिन कुरान के अंदर जब हम देखते हैं तो वहाँ शाम देश के लिए बात की हुई है। तो शाम पर चढ़ाई की जाएगी, और वो भी हो चुका है। लेकिन एक बात और बताता चलूं, यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि कुरान शरीफ एक बात बताती है। इमाम मेहदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले आएंगे। इमाम मेहदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले आएंगे, और ये कोई नबी नहीं होंगे। ये नबी नहीं होंगे, बल्कि ये क्या होंगे, ये लोगों को एक करने की कोशिश करेंगे। लोगों को एक करने की कोशिश करेंगे। अब बड़ी विचित्र सी बात लग रही है कि बाइबल की बातें हैं, और बाइबल की बातों को ना आप सुनिए कि ना अंत की बात सीख रहे हैं आप। अंत कैसे होने जा रहा है, हम कहाँ पर खड़े हैं, इस बात को समझ लीजिए। और वो इमाम मेहदी क्या करेंगे कि सारे लोगों को इकट्ठा करेंगे, और ना वो सब लोगों को एक ही जगह पर इकट्ठा करके वो तमाम वो जो क्रियाएं हैं वो सब बंद करा देंगे। जितने भी है ना दूसरे है ना कार्य हो रहे हैं, उन तमाम कार्यों को बंद कराएंगे, क्योंकि वो बहुत पहुंच वाले हो जाएंगे, और उनका हो सकता है कि शायद वो पैदा भी हो चुके हों। क्योंकि जब मैं इसको वन वर्ल्ड और वन रिलीजन को पढ़ रहा हूं, तो वो एक खलीफा के तौर पर खड़े होंगे। खलीफा के तौर, खलीफा समझते हैं? खलीफा का मतलब है
यानी कि सबसे बड़ा, तानाशानी सबसे बड़ा, यानी कि उससे बड़ा कोई नहीं है। खलीफा ओहदा सबसे बड़ा होता है, उससे बड़ा कोई नहीं है। तो वो खलीफा के जैसे होंगे और पूरी दुनिया के अंदर उनके जहां पर भी है ना होगा कि उनका मकसद होगा कि एक ही झंडे के नीचे सब लोग आ जाएं, जैसे कि कुरान शरीफ भी कहती है। कुरान शरीफ के अंदर है कि ना इस्लाम पूरी दुनिया के अंदर होगा, ऐसा है ना। तो ये बाइबल भी बताती है कि उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले, यीशु मसीह के आने से पहले क्या होगा, इमाम मेहदी आएंगे जो कि शायद पैदा भी हो चुके होंगे और है ना वो आम आदमी की तरह होंगे, कोई नबी नहीं होंगे, बिल्कुल है ना आम आदमी की तरह होंगे, लेकिन उनकी बात में दम होगा। पहले उनका विरोध होगा, फिर है ना वो होगा और वो है ना शासन करेंगे, मतलब एक तरीके से शासन करेंगे। और शायद उसी की जो कवायद है वो ये यहाँ पर पूरी हो रही है कि ये 3 वो यूएई में अबू धाबी में ये ना हेडक्वार्टर बन करके तैयार हो गया है और ये इस वक्त में इसी साल में शुरू होने जा रहा है। और इस सारी चीज़ों पर क्या किया, हस्ताक्षर हो चुके हैं। ये ना भूले कि हस्ताक्षर नहीं हुए हैं या भी हवा में नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ हो गया। तो अरब के अंदर इसका एक और बहुत बड़ी जो है ना वो है जो पोप ने कहा है। अब आप सुन लीजिए कि क्रिश्चियनिटी के अंदर एक तबका है जो किस तरीके से एंटी क्राइस्ट को है ना प्रमोट करेगा, वो मैं बताता हूँ आपको, किस तरीके से वो ना परमेश्वर के खिलाफ काम करेगा। पोप फ्रांसिस ने एक बार कहा कि मैं समझता हूँ कि शायद यीशु का सलीब पर चढ़ाया जाना सबसे बड़ा फेलियर था। ये पोप के अल्फाज हैं, आप सुन लीजिए। मतलब दुनिया के अंदर जब कयामत होगी तो ये सब कुछ होगा। वो कहते हैं कि अब्राहमिक फैमिली है, हम यहूदी हैं तो इब्राहिम से हैं, मुस्लिम हैं तो इब्राहिम से हैं और क्रिश्चियन से हैं तो इब्राहिम से हैं। तो हम अब्राहमिक फैमिली बनाना चाहते हैं, हम पूरी दुनिया के अंदर शांति कायम करना चाहते हैं और इस तरीके से वो अपने इस वन वर्ल्ड को है ना क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। हेडक्वार्टर बन चुका, सब कुछ हो गया। अब यहां पर कुछ कंडीशंस लगाई जा रही हैं और वो कंडीशंस क्या हैं कि कोई भी व्यक्ति कोई भी क्रिश्चियन, अब आप गौर से सुनते चले जाइए कि ये ना कितनी बड़ी बातें होती चली जा रही हैं, इनको ना समझने की जरूरत है। अगर आप रिलीजियस से आप धार्मिक पुस्तकों को पढ़ते तो आपको समझ में आएगा कि कोई भी क्रिश्चियन यूएई में, मतलब अरब के अंदर, अगर मान लीजिए वो किसी मुस्लिम को अगर वो सुसमाचार बताता है, यानी यीशु के बारे में बताता है और वो उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, तो उसको सजा होगी और लगभग 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। 4 करोड़ रुपए का जुर्माना और शायद 10 साल की मुझे याद नहीं आ रहा कितने साल की सजा है ना उसको होगी। बंद हो गया, खुदावंद यीशु मसीह का प्रचार बंद हो जाएगा, क्योंकि लोग डरेंगे कहीं ऐसा ना हो कि हमें ना जेल में डाल दिया जाए और हमें जुर्माना भी भरना पड़े, जो कयामत की निशानी है। क्योंकि अंत के समय में ऐसा समय आएगा कि जब लोग परमेश्वर की बातों को निग्लेक्ट करेंगे और तमाम बातों से अलग हो जाएंगे। उसके साथ साथ वहां पर एक और ना एक नियम बनाया है इस धर्म का। यहां पर किसी और रिलीजन की बात नहीं हो रही है, केवल 3 रिलीजन की बात हो रही है। और बाइबल इसके बारे में बताती है, तौरात इसके बारे में बताती है, कुरान इसके बारे में बताती है, जबूर इसके बारे में बताता है। और इन चारों किताबों की है ना बेस है पूरी दुनिया के अंदर। और इन चारों किताबों के जो ना अब्बा हैं वो अब्राहिम है। तो कहते हैं कि हम पूरा परिवार एक होना चाहते हैं और परिवार एक होकर के हम शांति कायम करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर अपने अपने स्वार्थ छुपे होंगे।
लेकिन ये सब यीशु मसीह के आने से पहले होना जरूरी है, इसको जान लें। क्योंकि बाइबल को अगर आप पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य को पढ़ लें, दानियल की पुस्तक को पढ़ लें आप, और ये यीशु मसीह ने जो अंतिम समय के बारे में बताया उसके विषय में पढ़ लें, तो वहाँ पर आपको पता चलेगा। एक बात लिखिए, मत्ती 24 उसके 12 पद के अंदर, अधर्म के बढ़ने के कारण बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, तब सब जातियों पर साक्षी हो और तब अंत आ जाएगा। अब आप समझ लीजिए कि मैं हमेशा कहता हूं कि ना, राज्य का ये सुसमाचार सब जातियों पर, सब जगह पर सुनाया जाएगा, सारे जगत में प्रचार होगा। तो दुनिया का हर एक कोना ऐसा है, ऐसा नहीं है कि जहां पर सुसमाचार प्रचार नहीं हुआ है या जहां पर ना कोई बात नहीं हुआ। मैं इस पर एक अलग से एक वीडियो बना करके डाल दूंगा कि इसका मतलब क्या है और कौन कौन से ना जातियों के विषय में परमेश्वर बात कर रहा है। परमेश्वर ने कुछ जातियों को ठहराया है। परमेश्वर की दृष्टि में जो उस समय की जो जातियां हैं, उस समय की जातियों के विषय में बात कर रहा है, हर जाति। और जितने भी यीशु जो इब्राहिमिक नहीं है, उनको सब क्या अन्य जाति कहा गया है। तो अन्य जातियों में हो चुका, लोगों को पहुंच चुका। कहने का मतलब है कि इस तरीके से हम देखते हैं कि यीशु मसीह का आगमन बहुत करीब हो चुका है। अब यीशु मसीह के आगमन के लिए हम क्या तैयार कर रहे हैं? दूसरा पहलू इसका बता दूं, इस वन वर्ड वन रिलीजन का क्या है। इसका जो इसी साल शुरू होने जा रहा है, आप देखते जाइए। जैसे मैंने बताया कि पिछले दिनों बताया, 666 ना की बिल्डिंग बन चुकी है। जो एंटी क्राइस्ट की जो चर्चेज हैं वो शुरू हो चुके हैं। आपको बता दें कि उसमें चर्च सलीब है ना ऐसे नहीं लगाई जाती, उल्टी लगाई जाती है। और हॉलोवीन है ना एक प्रोग्राम होता है जिसमें भूतों का ना मुखौटा पहन करके भूत जैसे है ना दिखाई देते हैं, इसको कहते हैं कि नहीं हॉलोवीन है ये। वो सब है ना शैतान की पूजा शुरू हो गया, लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं और लोग है ना वहां पर भाग रहे हैं। ये सब है ना होता चला जा रहा है। इसका मतलब है कि यीशु मसीह का आगमन बहुत करीब है। यीशु मसीह कहते हैं कि उस समय लोग क्या होंगे, विवाह शादियां कर रहे होंगे, लोग अपना घर मकान बना रहे होंगे, लोग अपना व्यवसाय सेट कर रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे, सब कुछ ऐसा लगेगा नॉर्मल है। लेकिन उसी समय खुदावंद यीशु मसीह आ जाएंगे। तो ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो उससे पहले की जो सबसे बड़ी घटना है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, वो ये है कि इस दुनिया को एक करने की कोशिश की जाएगी यीशु मसीह के आने से पहले। अब ये 1 साल लग जाए, या हो सकता है कि 1 महीना लग जाए, या हो सकता है कि एक दशक लग जाए, हम नहीं कह सकते हैं। क्योंकि आज अगर मान लीजिए सब ने मिल करके एक ना फतवा जारी कर दिया, एक रेजुलेशन पास कर दिया कि नहीं आपको ऐसा ही करना है, और ये इनको बड़े है ना, जिस तरीके से ये हेडक्वार्टर बना है, जिस तरीके से इन बड़े नेताओं को, क्योंकि ये चर्च के बड़े नेता हैं, ये है ना आपका शेख रहमान जो है बड़े नेता हैं, और मुस्लिम कम्युनिटी के, और ये रबी एम्ब्रूस जो है ये बड़े है ना लीडर हैं उसके, और ये अपना कमांड रखते हैं, इनकी बात में दम होता है। अगर मान लीजिए इन लोगों ने कहा कि नहीं हम ऐसा ही करेंगे और ना इसी आज से शुरू हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूं आज से शुरू हो जाएगा। कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और आपको एक बात बता दें, आप मत भूलें, इस बात को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। अगर मान लीजिए कोई फतवा जारी होता है, उस पर अमल किया जाता है, चाहे वो पोप के द्वारा हो, चाहे वो ना किसी शेख रहमान जो है इनके द्वारा जारी हो, क्योंकि बड़े लीडर हैं ये, इनकी चलती है, या रब्बी एम्ब्रोज हो इनके द्वारा हो। यानी कहने का मतलब है कि आप उस दुनिया के अंदर आ चुके हैं जहां पर सब कुछ व्यर्थ है। दूसरा, अरब के अंदर अगर कोई व्यक्ति, कोई मुस्लिम अगर क्रिश्चियनिटी को अपना लेगा तो उसका कत्ल कर दिया जाएगा। ये इस वन वर्ड वन रिलीजन का वो होगा। अब आप गौर से सुनते चले जाइए, आपके दिमाग की नसें हिल जानी चाहिए। कहने का मतलब है कि अनजाने में एक ऐसी कवायद शुरू हो गई है
जिसको परमेश्वर ने पहले से ठहराया हुआ था कि ये सब होना है। खुदावंद यीशु मसीह के आने से पहले ये सब कुछ होना है। ये कयामत की निशानियात हैं। और जब ये सब हो रहा है तो आप सोचिए कि क्या होगा। फिर क्या? यूहन्ना 14 और उसके 6 पद के अनुसार हम कह सकते हैं मार्ग, सत्य और जीवन यीशु ही है। जब ऐसे फतवे आ जाएंगे, उस समय जब बोलते हैं ना कि लोग है ना मारेंगे काटेंगे, क्यों मारेंगे काटेंगे? क्योंकि यही कारण होगा। अभी ये यूएई में इसका हेडक्वार्टर बना है, अरब के अंदर है ना इसको शुरुआत हुई है। और ये जब है ना शुरुआत होगी तो आप सोच लीजिए कि जितनी भी है ना बिब्लिकल जोग्राफिकल एरिया है, बिब्लिकल जोग्राफिकल एरिया जो है वो अरब कंट्रीज ही हैं। ईरान है, इराक है, अरब है, सीरिया है, फिलीपींस है। ये पूरा वही एरिया है जिस एरिया की बात हो रही है। जो कुछ भी हो रहा है वहीं हो रहा है। और वहां जो कुछ होता है पूरी दुनिया के अंदर संदेश जाता है। उसका एक बहुत बड़ा अभी वो निकल कर के आ रहा है। थर्ड वर्ल्ड वार की जो नींव है वो रख दी गई है। इसको हम नहीं कह सकते कि नहीं रखेगी, रख दी। 2 भागों में दुनिया बंटने वाली है। अभी बिल्कुल बंटने वाली है। इसको मत भूल जाइए कि नहीं बटेगी। और जो थर्ड वर्ल्ड वार है वो एशिया से ही शुरू होगा। एशिया और यूरोप के से ही शुरू होना है। तो आप देख रहे हैं कि अब ये बिल्कुल वैसा ही होता चला जा रहा है। ये सब कुछ होता चला जा रहा है। आज यूक्रेन की हालत देख लीजिए। रूस ने यूक्रेन को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। सेना पूरी यूक्रेन के अंदर घुस गई है। लेकिन वो है कि वो कहते हैं कि हम है ना मर जाएंगे लेकिन खाली नहीं करेंगे। वो अपनी जिद पर अड़े हैं और पूरी दुनिया जो है तमाशा देख रही है। और ये एक छोटी छोटी सी आग है। दूसरा ना अगर आप देखें, अफगानिस्तान का देख लीजिए, सीरिया का देख लीजिए, फिलिस्तीन का देख लीजिए, आप ईरान का देख लीजिए, इराक का देख लीजिए। अब देखिए कहाँ कौन सी जगह ऐसी है जहां पर ना लड़ाई और झगड़े नहीं हो रहे हैं। आप चाइना का देख लीजिए, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया को देख लीजिए। आग के बवंडर पर बैठ चुके हैं हम। दुनिया का अंत करीब है। अगर ये सारी बातें हैं तो इससे समझ जाएं कि हम लोग बिल्कुल अंतिम समय में हैं। और एक बात और, मत्ती 24 उसके 15 पद के अंदर लिखा है, अतः जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा दानियेल नबी के द्वारा हुई थी पवित्र स्थान में खड़ी देखो, पाठक समझ लें, जो यहूदिया में हो पर्वतों पर भाग जाएं, और जो घर की छत पर हो वे घर से कुछ लेने के लिए नीचे न उतरें, जो खेत में हो अपना वस्त्र लेने के लिए पीछे न पलटें। उनके लिए हाय जो इन दिनों में गर्भवती होंगी, जो दूध पिलाती होंगी। और प्रार्थना करो कि तुम्हें शीत ऋतु में या शब्द के दिन भागना ना पड़े, क्योंकि ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा न तो जगत के आरंभ से अब तक हुआ और न कभी होगा। यदि वे दिन घटाए न जाते तो एक भी प्राणी न बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटा दिए जाएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। उसकी बात और सुन लीजिए। अभी क्या होगा, क्या होने जा रहा है इस दुनिया के अंदर? बहुत कुछ होने जा रहा है। अभी इसका 23वें पद के अनुसार, जैसा कि सालों से चल रहा है ऐसा नहीं है, लेकिन अब है ना जो होगा वो बिल्कुल अंतिम समय के लिए होगा। सालों से सुन रहे हैं हम लोग कि यीशु मसीह यहाँ वहाँ भैया हो रहा है, वो हो रहा है, ये सब सुन रहे हैं, लेकिन नहीं, अभी जो होना है, क्योंकि ये वन वर्ल्ड वन रिलीजन की नींव रखने के बाद जो कुछ घटना घटेगी अब है ना वो उल्टा होगा। अब देखिए क्या होगा। तब यदि कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो विश्वास न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे तथा बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, यहाँ तक कि यदि संभव हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। समझ गए?
ये बहुत ही बिल्कुल ऐसी बात है जिसको हम समझ लें कि वन वर्ल्ड वन रिलीजन की शुरुआत होना यीशु मसीह के आगमन के बिल्कुल तैयारी हो जाना है। अब लोग कहेंगे देखो वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, हमें उनके पीछे हो लेना चाहिए। वो चाहते मानवता एक हो जाए, वो चाहते एक हो जाए, है? लेकिन अंदर क्या है वो नहीं पता चल रहा है उनका ना, अंदर की विचारधारा क्या है वो नहीं पता चल रही है। अंदर वो कुछ और पाले हैं और बाहर कुछ और है। उनको मसीहत से कोई मतलब नहीं, उनको खुदा से कोई मतलब नहीं है। उनको केवल और केवल इस बात से एक का इल्म है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी ताकत बढ़ेगी, हमारा रुतबा बढ़ेगा और हम इस दुनिया पर राज करेंगे। ये शैतान की सबसे बड़ी चाल होगी जो उनको भ्रमित करेगी, और इसलिए वो ऐसा करेंगे और कर रहे हैं और हो रहा है। और इसी में शैतान जो है उनको उलझा लेगा, और तब उसके बाद जब ये सब हो जाएगा तब है ना यीशु मसीह आ जाएंगे। कुरान शरीफ में लिखा है कि इस तरीके से आया है, मतलब एक जो लिया इमाम मेहदी के बारे में जो आया है उसमें कहा गया है कि वो सब कुछ सही करेंगे और उसके बाद है ना ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और आकर के क्या करेंगे, ऐसे जो दज्जाल टाइप के यानी कि जो दुष्ट लोग हैं, दुष्ट हैं, जो शैतान है, उसको नाश करेंगे, उसको नाश करेंगे। उसको दज्जाल बोला गया है। तो कहने का मतलब है कि अब उसकी शुरुआत तो हो चुकी है। अभी तक हम एक की बात करें तब 3 धर्म इस दुनिया के अंदर एक बात बोल रहे हैं कि एक ही धर्म होगा। ये छोटी बात नहीं है, हम धर्म की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो ये बात कर रहे हैं कि वन वर्ल्ड वन रिलीजन की बात हो रही है कि वन वर्ल्ड वन रिलीजन का जो नींव है वो रख दी गई है, और ये दुनिया के अंत की सबसे महत्वपूर्ण घटना घटित हुई है, जो आज हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और जानते हैं। लड़ाइयों के बारे में सुन लें, चाहे भूकंप के बारे में सुन लें, चाहे कुछ भी देख लें, बिल्कुल अंतिम समय है और कोई नई चीज नहीं हो रही है। ये सब कुछ होना भी जरूरी है क्योंकि यीशु मसीह का तो आना ऐसे ही होगा। अगर यीशु मसीह को आना है तो ये सब होना भी जरूरी है। हम कहेंगे ये तो बहुत बुरा हो रहा है, कई बार बोलेंगे, नहीं, जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है। हमें सोचना चाहिए कि अगर आज खुदावंद यीशु मसीह आ जाए तो हम उसके साथ होंगे। जब मैं आपको बताता हूं कि जब खुदावंद यीशु मसीह के बारे में मैंने पढ़ा तो मुझे एक बात समझ में आई कि सब कुछ, सारे रिलीजन एक ही बात बोल रहे हैं कि सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। जिंदगी और मौत उनके हाथ में है, कयामत उनके हाथ में है, सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। उस दिन से समझ लिया कि है ना, अब तो जीना मसीह और मरना भी मसीह, क्योंकि जब सब कुछ उसी के हाथ में है तो मैं क्यों ना उसी के पीछे चलूं। और एक नहीं बल्कि 3 रिलीजन एक ही बात बोल रहे हैं, तो मुझे ना तो किसी रिलीजन से लेना है ना किसी चीज से लेना है, मुझे केवल और केवल यीशु मसीह से लेना है। यीशु मसीह की जो शिक्षा है वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है, कोई भी रिलीजन मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अगर मैं रिलीजन की बात करूंगा तो ना रिलीजन में यहां पर ऐसे आराधना होनी चाहिए, यहां ऐसे आराधना होनी चाहिए, यहां पर अच्छी आराधना नहीं होती, वहां अच्छी आराधना नहीं होती। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा, उससे कोई मतलब नहीं है किसी का। हम बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहे हैं अजीजों। अगर अभी भी नहीं संभले तो फिर कोई समय हमारे पास में नहीं बचने वाला है। हम आज भी समझ जाएं कि खुदावंद यीशु मसीह का आगमन बहुत करीब हो गया है। हम नहीं जानते, मैं नहीं कह रहा कि ना अभी 1 आध साल के अंदर आ जाएंगे। अगर मैं
घटनाओं पर ध्यान करता हूँ तो मुझे लगता है, बाइबल को पढ़ता हूँ या बहुत सारी दुनिया की तमाम है ना किताबों को पढ़ता हूँ, दुनिया के बड़े बड़े स्कॉलर्स को पढ़ता हूँ, तो मुझे है ना समझ में आता है अरे ये तो सब कुछ बिल्कुल अंतिम समय की बात चल रही है। सब लोग बोल भी रहे हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो वास्तव में होनी है और जो इस पृथ्वी पर दिखाई देंगी, उन घटनाओं को आप अगर एनालाइज करने लगेंगे तो समझ जाएंगे खुदावंद यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं। मैं नहीं कह रहा कि अभी 1 साल के अंदर आ जाएंगे या कल ही आ जाएंगे या 10 साल के अंदर आएंगे, लेकिन इतना ज़रूरी है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत ही जल्द है ना वो समय आने वाला है। हो सकता है कि शायद हमारी पीढ़ी में ही आ जाए। अगर हमारी पीढ़ी में नहीं आए तो एक बात ना भूलें कि अगर हम इस दुनिया से चले गए तो हमारे अमाल जो हैं वही हमारा न्याय करेंगे कि हम कौन से जगह पर जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे। हमें है ना हमें कोई भी है ना काम करना है तो ये सोच करके करना है। हो सकता है शायद हमारी आने वाली पीढ़ी में ही आ जाए, लेकिन बहुत लंबा समय नहीं बचा है। जो कि है ना दुनिया के हालात दिख रहे हैं उसके हिसाब से बहुत लंबा समय नहीं है। इसको समझ लें और सीख लें ताकि परमेश्वर के उस आगमन के लिए हम तैयार हो सकें। खुदावंद यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हों। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। परमेश्वर महान है और अगर हम इस बात को समझ गए, सीख गए तो यकीनन ना हम लोग परमेश्वर से प्रेम करने लगेंगे और खुदावंद यीशु मसीह के साथ साथ चलेंगे। क्रूस की कथा उन लोगों के लिए मूर्खता है जो लोग नाश होने वाले हैं, लेकिन जो लोग जीवन पाने वाले हैं उनके लिए अनंत जीवन का है, वो अनंत जीवन का कारण है। क्योंकि क्रूस की कथा केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो जीवन पाना चाहते हैं। आप या तो यीशु पर भरोसा कर लें या इस वन वर्ड पर भरोसा करना शुरू कर दें, या आप अपने आप पर भरोसा करना शुरू कर दें, अपनी ताकत पर भरोसा करना शुरू कर दें। तो जैसा आप चाहेंगे वो आपके ऊपर है। आप बिल्कुल खुले हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हकीकत तो केवल यही है कि आपको और मुझको यीशु के सामने खड़ा होना है। और मेरा और आपका जो जीवन है वो बहुत ही कम रह गया है, इसलिए हम लोगों को खुदावंद यीशु मसीह का इंतज़ार करना चाहिए और उसके इंतज़ार करने के साथ साथ अपने आमालों को, अपने कर्मों को भी सुधारना चाहिए ताकि हम लोग उसके राज्य में के वारिस हो सकें और स्वर्ग के राज्य में जाने के योग्य बन सकें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हो सके तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। आमीन।